उसकी आवाज़ भी सुनने वाला कोई नहीं है। वह विक्टिम कार्ड खेलना नहीं जानता। किस तरह से बच्चे टॉर्चर हो रहे हैं। अगर मुझसे कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा विचलित मुझे कौन सी खबरें करती हैं, कौन सी घटनाएं करती हैं, तो मेरा जवाब होगा बच्चों के साथ होने वाला जुल्म। क्योंकि मेरी नज़र में दुनिया का जो सबसे वंचित, सबसे शोषित और सबसे ज़्यादा पीड़ित और इग्नोर्ड जो समुदाय है वह है बच्चा। जरा देखिए कि इस समय दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह से बच्चे टॉर्चर हो रहे हैं। पढ़े लिखे समाज में, विकसित समाज में भी एप्स्टीन फाइल जैसे मामले आ रहे हैं। आप देखिए कि इजराइल और फिलिस्तीन संघर्ष में जो सबसे ज़्यादा भुगता वो बच्चों ने भुगता। हमास वालों ने पहले यहूदियों के बच्चों को मारा और यहूदियों ने मतलब इजराइल ने फिलिस्तीन में जो तबाही मचाई उसकी सबसे ज़्यादा कीमत वहाँ के बच्चों ने चुकाई और बच्चे ही चुका रहे हैं। और इतना ही नहीं, जो समृद्ध इलाके हैं, संपन्न इलाके हैं, वहाँ पर भी बच्चा कुछ कम नहीं सह रहा है। माँ बाप भागम भाग भरी ज़िंदगी में व्यस्त हैं, न्यूक्लियर फैमिली है, बच्चा फ्लैट में है, ना उसके साथ कोई बोलने वाला, ना खेलने वाला, वह किसी नौकर पर डिपेंडेंट है। अगर उसके साथ बोलने और खेलने वाले हो भी तो उसके हम उम्र दोस्त नहीं है, वो खेले कहाँ। हम उम्र दोस्त भी हो तो खेलने की जगह कहाँ है। पूरी दुनिया में बच्चा ही है जो सबसे ज़्यादा भुगत रहा है, सबसे ज़्यादा सताया जा रहा है। कुछ स्ट्रक्चर ही ऐसा बन चुका है, कभी समाज का स्ट्रक्चर ऐसा है, कभी क्राइम के इशूज़ हैं तो कभी कुछ, लेकिन जो भुगत रहा है वह बच्चा ही भुगत रहा है सबसे ज़्यादा। और तो और उसकी आवाज़ भी सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वह विक्टिम कार्ड खेलना नहीं जानता, धरना प्रदर्शन करना नहीं जानता, उसकी अपनी कोई यूनियन नहीं है। कई बार तो उसके अपने माँ बाप या भाई बहन ही उसके जान के दुश्मन बन जाते हैं, उसके रिश्तेदार ही जान के दुश्मन बन जाते हैं। ऐसी घटनाएं तो भारत में भी देखने को मिल जाती हैं। खैर, इन सब के बीच में कभी कभी गहरे अंधेरे में भी छोटी सी रोशनी दिखती है, जैसे तारे जमीन पर है जैसी मूवी आ जाती हैं, सितारे जमीन पर है जैसी मूवी आ जाती हैं। लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। बच्चा क्या है? बच्चा कुछ नहीं जानता। वह इस्लाम नहीं जानता, हिंदुत्व नहीं जानता, जातिवाद नहीं जानता। उसे समाजवाद, साम्यवाद, पूंजीवाद जैसी विचारधाराओं से भी कुछ लेना देना नहीं होता है। वह तो मिट्टी में खेल कर भी खुश हो लेता है, फटे पुराने कपड़े पहनकर भी कूद फांद कर लेता है। लेकिन एक चीज़ जो उसे चाहिए ही चाहिए होती है वह है स्नेह, प्यार, सुरक्षा, प्रोटेक्शन। और ऐसे ही विषय को उठाती एक मूवी मणिपुर में बनती है, मणिपुरी भाषा में बनती है। उसका नाम है बूंग। बूंग एक ऐसे छोटे बच्चे की कहानी है जिसने अपना बचपना खो दिया है। वह अपने परिवार को फिर से जोड़ना चाहता है क्योंकि उसका पिता कहीं चला गया है और वह कहाँ गया उसे नहीं पता। मणिपुरी भाषा में बनी यह स्थानीय कहानी बूंग वैश्विक स्तर पर धमाल मचा रही है। बच्चों की भावनाओं को इस तरह से, इस कदर से पर्दे पर उतारा गया है, इतनी खूबी से उतारा गया कि यह फिल्म बाफ्टा, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स में चिल्ड्रंस एंड फैमिली कैटेगरी में अवार्ड जीतने वाली भारत की पहली मूवी बन गई है। डायरेक्टर लक्ष्मी प्रिया देवी निर्देशित मूवी बूंग में बूंग का मतलब वो मासूम बच्चा है जिसके संघर्ष को पूरी दुनिया पर्दे पर देख रही है। पूरी दुनिया के बच्चों की उम्मीद है बूंग। यहाँ पर बूंग जो है, बूंग इस मूवी का चाइल्ड प्रोटैगनिस्ट है। चाइल्ड प्रोटैगनिस्ट मतलब वह ऐसा किरदार है जिसके चारों ओर यह मूवी घूम रही है। मणिपुर जहाँ पर फसाद का माहौल है, खून खराबा है, कुकी और मैतेई संघर्ष है, जर जमीन जंगल की लड़ाई है, पहचान का संघर्ष है, घुसपैठियों से संघर्ष है, राष्ट्रपति शासन जैसी व्यवस्था वहाँ पर लागू करनी पड़ रही है, आर्मी के बूट, उसके टैंक लगातार सड़कों पर दौड़ रहे हैं। ऐसे माहौल में एक मासूम बच्चे का पिता गायब हो जाता है। पता ही नहीं है कि वह जिंदा है या मर गया। पर बच्चा क्या जाने ये सब, बच्चे को क्या पता कुकी, क्या पता मैतेई। बस उसे तो दिख रहा है अपनी माँ का उदास चेहरा, वो हर समय उदास रहती है। और ऐसे में उस बच्चे के पिता के ही घर वाले, परिवार वाले ही संपत्ति पर विवाद भी खड़ा कर रहे हैं, मेंटल टॉर्चर दे रहे हैं उसकी माँ को। और वह माँ भी अपने बच्चे को पालने के लिए फुटपाथ पर थोड़े बहुत कपड़े बेचकर किसी तरह से गुजारा कर रही है। ऐसे में वह बच्चा जो स्कूल जाता है, खेलता कूदता है, कूद फांद करता है, वह बच्चा शांत हो जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको दिख रहा है अपनी माँ का उदास चेहरा। और इस उदास चेहरे पर ही हंसी लाने के लिए वह बच्चा अपने घर से बिन बताए निकल जाता है अपने पिता को ढूंढने, अपने पिता की तलाश करने। लेकिन अंत तक इस फिल्म में नहीं दिखाया गया कि बच्चे का पिता मिला या नहीं मिला। बहुत ही प्रैक्टिकल मूवी है।
हैप्पी एंडिंग दिखाने की कोशिश नहीं की गई है, जैसा कि भारतीय सिनेमा में अक्सर होता है। ओपन एंडेड है, पिता मिला, नहीं मिला, मिलेगा, नहीं मिलेगा, इस पर कोई चर्चा नहीं है। लेकिन हाँ, उस बच्चे की उम्मीद बरकरार है, वह बच्चा लगातार अपने पिता को ढूंढ रहा है। कहानी का जो फोकस है वह मिलना नहीं है, बल्कि उस बच्चे की भावनात्मक यात्रा है, जो दिखाती है कि बच्चों पर अगर विपरीत परिस्थितियां अचानक से पड़ जाती हैं तो वह बचपना खो देते हैं और इमोशनली मैच्योर हो जाते हैं। कभी कभी जीवन में कुछ जवाब नहीं मिलते हैं, लेकिन उम्मीद के साथ इंसान आगे बढ़ता रहता है। और परिवार जो होता है वह सिर्फ शारीरिक मौजूदगी ही नहीं होती है, भावनात्मक जुड़ाव भी होता है, और इस जुड़ाव का सबसे ज़्यादा असर बच्चों पर पड़ता है। पिता मिला या नहीं मिला यह इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो बच्चे की उम्मीद है, जो उसमें बदलाव है, जो उसका संघर्ष है, जो उसकी यात्रा है, इस फिल्म में यह इम्पोर्टेंट है।